नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ लीडर्स ने बगावत का बुगल फूंक दिया है और ये बगावत राहुल गांधी के कार्यप्रणाली और राहुल गांधी के आसपास उनके साइकोफैंट्स जो हैं, जो पॉलिटिकली बहुत ही इमेच्योर ग्रुप जो उन्होंने तैयार किया है, उसके खिलाफ पुराने लीडर्स ने आवाज बुलंद कर दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि ये सारे लोग, बड़े बड़े लीडर्स जैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ये तो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, ये अचानक से विद्रोह पे क्यों उतारू हो गए और किसके कहने पे उतारू हो गए, इसे आज समझना जरूरी है। क्योंकि जो खबरें आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा ही अपने भाई के खिलाफ एक अलग किस्म की राजनीति करने में जुटी हुई है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने बगावत के बुगल को जो है फूंक दिया है। ये बगावत किस वजह से है? वो इस वजह से है कि राहुल गांधी के अंदर जितनी घृणा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और बीजेपी और आरएसएस के लिए है, उससे भी कहीं ज्यादा घृणा ये सोनिया गांधी के उन तमाम सलाहकारों, जो मंडली जो 10 साल तक यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी में डिसीजन मेकर्स हुआ करते थे, उनके खिलाफ है। चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, और ये तमाम बड़े बड़े लीडर्स, उसमें गहलोत साहब का भी नाम है, उसमें वो तमाम लोग जो सोनिया गांधी के लिए आंख और नाक का काम किया करते थे यूपीए सरकार के दौरान, उन सबको राहुल गांधी विलन मानते हैं। राजनीति तो खैर राजनीति होती है और इसलिए राहुल गांधी ने अपना पूरा जो कार्यप्रणाली एक अलग ढंग से इन्होंने डेवलप किया। उनका दफ्तर अलग चलता है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर अलग चलता है, और कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, हम लोगों ने भी कई बार बताया है कि किस तरीके से जो तमाम बुजुर्ग लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो उन्हें कमरे मिले हुए हैं, जो उनका दफ्तर है ऑफिस के अंदर, वहां पे ताला लटका हुआ रहता, कोई जाता नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का जो पूरा जो प्रोसेस राहुल गांधी ने डेवलप किया है, उसमें इन तमाम सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया है और सीडब्ल्यूसी मीटिंग्स वगैरह में वो साफ साफ इन लोगों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये लोग लगातार पिछले 2-3 सालों से ये लोग अपमान का जहर पी करके चुप रहते थे। लेकिन जब 2019 के चुनाव के बाद जब हार हुई और उसके बाद जब इन लोगों के खिलाफ लगातार राहुल गांधी अपना गुस्सा जाहिर करने लगे, तब इन लोगों ने बगावत का रास्ता अपना लिया। और ये लोग वो हैं जो सोनिया गांधी के सबसे करीबी लीडर्स हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, समझते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, इनकी हैसियत सोनिया गांधी की नजरों में क्या है। और अब जब ये पूरा कमान कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी की ओर ट्रांसफर हो रहा है और राहुल गांधी ने ये बात को साफ कर दिया है कि ये सारे लोग बाकायदा यूजलेस हो चुके हैं, ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। और राहुल गांधी को ये लगता है कि इन लोगों की वजह से ही कांग्रेस की आज ये हालत हुई है। और ये बात समझाने वाले कौन हैं? ये राहुल गांधी की मंडली है। राहुल गांधी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई मैनेजमेंट का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई लेफ्टिस्ट है, जेएनयू के कुछ प्रोफेसर हैं, जेएनयू के कुछ नक्सली कार्यकर्ता हैं। उन लोगों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश के बारे में डिस्कस भी करते हैं और कांग्रेस के लिए रणनीति भी बनाते हैं। और इसलिए जिन लोगों को राजनीति का और खास करके चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ मिलके राहुल गांधी अपने आप, और ये सब लोग करते क्या हैं, ये कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, ये पैसे पे काम करते हैं, ये सैलरी ड्रॉ करते हैं। और इसलिए इन लोगों को ये जो तमाम जो सीनियर लीडर्स 23 लोग, जिसमें मनीष तिवारी है, इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं,
इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी इसी बात की ओर संकेत दे रहा था कि आप नॉन पॉलिटिकल, ये जो प्रोफेशनल लोग के जरिए अगर आप पार्टी चलाने की कोशिश करेंगे, और यही बात जो ये बात कही जा रही है, जो दबी, जो हालांकि वो नाम कोई नहीं ले रहा कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने बगावत जो है कर दिया है या राहुल गांधी को ही कटघरे में डाल रहे हैं, ये नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन इशारों इशारों में उनकी जो राहुल गांधी के जो साइकोफैंट्स है, जो मंडली है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि ये लोग, इस तरह से पार्टी नहीं चलती, जो 5 स्टार कल्चर आ गया है। तो ये 5 स्टार कल्चर का मसला क्या है? ये 5 स्टार कल्चर का मसला, वैसे तो राहुल गांधी तो शुरू से ही राहुल गांधी वही प्रचार के लिए जा सकते हैं जहां हवाई जहाज जा सकता है, अदरवाइज राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे। ये सारे कांग्रेसी जानते हैं कि वो छोटे प्लेन में चलने में, वो सफर करने में विश्वास नहीं रखते, उन्हें मजा नहीं आता। वो कहीं जाते हैं तो एक बड़े प्लेन से वो राजधानी पहुंचते, फिर वहां से छोटे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से उस मीटिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर वापस आते हैं। और यही हाल इनके सारे चेले चपाटियों का है। ये लोग उस जगह पे जाके काम नहीं करते जहां सड़कें नहीं है, जहां 5 स्टार होटल नहीं है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसी के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाया है। आवाज उठाने की मेन वजह जो ये है कि इन्हें लग रहा है कि सोनिया गांधी तो अब बिल्कुल चुप हो गई है और राहुल गांधी के हाथ में जैसे ही पार्टी की पूरी कमान आ जाएगी, इन लोगों को राहुल गांधी दरकिनार कर देंगे। ये तमाम 23 लीडर्स, जिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये लोग राहुल गांधी के गुड बुक में नहीं है, उनके जो प्लान जो है उसमें उनका कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, इन लोगों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं। और जब बिहार का चुनाव आया, जब रिजल्ट्स आ गए, अब ये तय हो गया कि भाई चलो भाई, आपने लोकसभा चुनाव आप हार गए, लेकिन इसके बाद जब बिहार में जब हार हुई, इन लोगों को एक मौका मिला और ये लोग अपने आप को ये कांग्रेस पार्टी में फिर से एक अहम पद पे, डिसीजन मेकर की टोली में, आप ये समझिए कि उस तरह की चीज़ों में वो जाना चाहते हैं। और इसलिए इन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जो गांधी परिवार की सहमति उसमें नहीं हो। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग जो टेलीविजन पे आकर के बयान दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं? एक दो बातें जो समझने की है वो ये कि राहुल गांधी के ऊपर इनकी मंडली लगातार इस बात को कह रही कि भाई आपके अलावा, राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। इन लोगों का कहना है कि आप चुनाव करवा लो। चुनाव इसलिए जरूरी है कि अगर राहुल गांधी के हाथ में सारी शक्ति दे दी जाए तो CWC से लेके जो तमाम जो पार्टी के जो मेन जो पोजीशंस हैं उसमें वो अपने साइकोफेंट्स का जो ग्रुप है वो चले चपाटियों को वो डाल देगा। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन लोगों ने 40-40 साल अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को झोंक दी है, इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और इसलिए ये डिमांड ये लगातार कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, CWC में भी, हर जगह चुनाव हो, ताकि इन चुनावों के जरिए ये लोग खुद को इलेक्ट करवा सकें। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर वही कुछ हो सकता है जिसमें गांधी परिवार की सहमति हो। तो कई सारे लोग इस बात पे की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो विद्रोह हो रहा है इसमें भी गांधी परिवार का कोई न कोई शख्स है जो इसमें शामिल है, जो ये चाहता है कि वो आगे आए बिना लड़े हुए, बिना नाम लिए हुए। और ये सारे तमाम लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सब लोग दबी जुबान में एक तरह से ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसका फायदा किसको होगा? इसका सीधा सीधा बेनिफिट, सीधा सीधा फायदा प्रियंका वाड्रा को होने वाला है। और यही कई सारे लोग दिल्ली में ये बात कर रहे हैं कि हो ना हो, ये तमाम लोग जो कल तक सोनिया गांधी की आंख, नाक, कान, उनके सलाहकार, सारी चीजें सोनिया गांधी जिनसे पूछ के, जिनकी राय पे जो फैसले लिया करती थी, अब यही सारे लोग
प्रियंका वाड्रा के लिए काम कर रहे हैं और हो न हो ये जो साजिश रची जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि प्रियंका गांधी को इस माहौल में सामने लाया जाए, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि जिस तरह का ऐसा नहीं है कि इनको ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कैलिबर है। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी इन लोगों को देखना नहीं चाहते। राहुल गांधी के हाथ में पूरी तरह से अगर कमान चली गई, इन लोगों को बाकायदा साइडलाइन कर दिया जाएगा। इन लोगों को जिस तरह से बीजेपी में कई सारे वरिष्ठ लीडर्स को साइडलाइन किया गया है, उस तरह से इन लोगों को भी साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसलिए ये अपनी सर्वाइवल के लिए कांग्रेस पार्टी में ये चिट्ठी और ये बगावत का ये जो सुर है वो कर रहे हैं, ताकि राहुल गांधी को साइडलाइन करके प्रियंका वाड्रा को सामने लाया जाए। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।